गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी योजना शुरू करी गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी कुछ समस्याएं हैं जो कि दूर नहीं हो पा रही। दूसरी चीज ये की है कि अगर एक बार बच्चे की उम्र में करेक्शन हो चुका है तो दोबारा उसके साथ समस्या है। वो कहते हैं डीएम साहब से परमिशन लेकर के आओ। तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे जिलाधिकारी महोदय भी इन सारी संस्थाएं जो करेक्शन के लिए बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे थोड़ा सा एक बैठक करके, या उन्होंने करी भी होगी, तो इसमें थोड़ा सा सरलीकरण अगर हो जाए। इसकी ये मांग करते हैं, जैसे कि सभी प्रधानाचार्य और शिक्षक मांग किए हैं कि इसमें भाई छात्र के स्पेलिंग मिस्टेक में और इन सब चीजों में मिस्टेक को सुधारने का विद्यालय स्तर पर अगर उनको अधिकार दे दिया जाए तो आसानी रहेगी। खाली एक ही सेंटर संचालित हो रहा है आधार करेक्शन का इस समय, रतन स्क्वायर में जो लाल बाग में है। तो वहां पर वो बता रहे हैं बच्चा जब जाता है पहले स्लॉट बुक कराता है और फिर वहां जाता है तो वो बताते हैं कि 18 साल के जब हो जाओगे तब तुम्हारी उम्र में करेक्शन होगा। बच्चा जो देहात क्षेत्र का रहता है, बहुत सारा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना रहता है। और जीपीओ के भी पत्र भेजा हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि हमने विद्यालय की तरफ से पत्र भेजा हुआ है कि हमारे वहां करेक्शन के लिए कैंप लगवा दें। कि विद्यालय जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को करा लें, और इस प्रक्रिया को करने वाले तो शिक्षक ही है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी शिक्षक आधी रात में अपने घर में कार्य तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आधार में जो कमियां हैं। सबसे जो बड़ी समस्या है बच्चे की उम्र से संबंधित समस्या है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये एक प्रकार की आईडी है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ काकोरी स्थित बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज में। अपार को लेकर के जो है जो सरकार है उनके दिशा निर्देश आए हैं, जिसको लेकर के विद्यालयों में काफी तत्परता से काम किया जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपार को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इस वक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य बैठे हैं आरके सिंह जी। सर, स्वागत है आपका चैनल में। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अपार है क्या? ये अपार, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक प्रकार की आईडी है बच्चे की, जो छात्र है उसकी आईडी है। ये बहुत ऊपरी लेवल तक जाती है। ये सरकार ने इसलिए शुरू करा है इसमें कि बहुत सारे बच्चे तमाम विद्यालयों में अलग अलग एक ही क्लास में एडमिशन लिया करते थे और इस प्रकार से हेरा फेरी होती थी। अब बच्चों का एक आईडी बन जाएगा और वो नीचे लेवल से लगा करके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक एक आईडी रहेगी और उनका उसी से वो पहचान बनेगी कि उस अपार नंबर से। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी योजना शुरू करी गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी कुछ समस्याएं हैं जो कि दूर नहीं हो पा रही। कैसी समस्याएं? अब देखिए, इसमें जो पिछले वर्ष के जिन बच्चों का उस पर आईडी बनी हुई है ना, पोर्टल पर, तो उसमें कुछ जो समस्याएं हैं वो तो बच्चों के नाम के संबंधित कुछ समस्याएं जो उसमें रह गई थी स्पेलिंग से संबंधित, तो वो तो दूर हो जा रही हैं यहाँ बीआरसी लेवल से। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आधार में जो कमियां हैं। सबसे जो बड़ी समस्या है बच्चे की उम्र से संबंधित समस्या है। उम्र के से संबंधित जो समस्या है वो वहां रतन, लखनऊ में खाली एक ही सेंटर संचालित हो रहा है आधार करेक्शन का इस समय, रतन स्क्वायर में जो लाल बाग में है। तो वहां पर वो बता रहे हैं बच्चा जब जाता है पहले स्लॉट बुक कराता है और फिर वहां जाता है तो वो बताते हैं कि 18 साल के जब हो जाओगे तब तुम्हारी उम्र में करेक्शन होगा। तो अब बच्चे के 18 साल का और दूसरी चीज ये की है कि अगर एक बार बच्चे की उम्र में करेक्शन हो चुका है तो दोबारा उसके साथ समस्या है। वो कहते हैं डीएम साहब से परमिशन लेकर के आओ। तीसरी चीज ये बताते हैं, अन्य बच्चों से कहते हैं कि आप अपना जो है प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके लाओ। तो आप ये देखिए कि बच्चा जो देहात क्षेत्र का रहता है, बहुत सारा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना रहता है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप एक पत्रकार हैं, आपको पता है कि वो
किस तरीके से जन प्रमाण पत्र बनता है, कितना दिन लग जाता है, उस प्रक्रिया में थोड़ी बहुत समस्याएं बच्चों के लिए है। जो गरीब बच्चा उस प्रक्रियाओं से गुजरना उसके लिए कठिन है। स्पष्ट बोलना, अब क्या स्पष्ट उस संबंध में हम बोलें। दूसरी चीज ये कि है पहले वो जन प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसके बाद में किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जा करके और वहां स्लॉट बुक करा हुआ रतन स्क्वायर के लिए, तब वहां पर जा करके उसके उसमें करेक्शन हो पाएगा। और जन्मतिथि के तब भी सारे करेक्शन नहीं हो पाएंगे। जितनी आपने समस्याएं हमको प्रमुखता बताई, तो इसका क्या जो बच्चे जो बोर्ड की परीक्षाओं में बैठे उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? भाई प्रभाव ये पड़ेगा कि विद्यालय के ऊपर जब सरकार की तरफ से प्रेशर है, जैसे देखिए भाई जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, बीएसए महोदय, इनके ऊपर से प्रेशर होगा, तो वो विद्यालयों से भी लगे हुए हैं कि विद्यालय जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को करा लें। और इस प्रक्रिया को करने वाले तो शिक्षक ही है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी शिक्षक आधी रात में अपने घर में कार्य तो नहीं करेगा, तो विद्यालय में कार्य करेगा, कुछ थोड़ा बहुत घर पर भी निपटा लेगा, लेकिन मुख्य तौर पर जब विद्यालय में कार्य करेगा तो कुछ न कुछ पढ़ाई तो बाधित होगी। जैसा आपने बताया है, जानकारी दी है, मैं उसमें पूछ रहा हूँ, जैसे किसी बच्चे का कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाता है, तो क्या इसका कुछ 10वीं या 12वीं के बच्चों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा? अब भाई देखिए, विद्यालय में बच्चों से ये तो कहा जा रहा है कि आप इस चीज को करा लीजिए, और नहीं तो भाई आपको परीक्षा से रोका जा सकता है। हालांकि किसी को रोका नहीं जाएगा, आप जानते हैं कि किसी बच्चे को परीक्षा से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन चूंकि बच्चे लापरवाह होते हैं, कभी कभार क्यों अक्सर बच्चे शिक्षक की बात नहीं सुनते, गार्जियन बात नहीं सुनते, तो उनको अपने बात सुनवाने के लिए कि भाई वो जा करके जल्दी से वहाँ स्लॉट बुक करा लें और जा करके आधार में संशोधन करा लें। अब आप ये देख लीजिए कि अगर अभिमन्यु है, हमारे वहाँ एक बच्चा अभिमन्यु है और उसके में यू का करेक्शन है, हिंदी में करेक्शन नहीं, अब उसका भी नहीं हो पा रहा अपार जनरल पर, तो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा तो प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जहां पर प्रेशर है वहां पर गिरावट तो होगी पढ़ाई में। अब इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि रतन स्क्वायर में स्लॉट लेना पड़ता है और एकमात्र वही केंद्र है जहां पर ये मुझे लग रहा है लखनऊ के जितने जनपद के विद्यालय हैं वो सारा वहीं पे उनको जाना पड़ता होगा। ये सारी जितनी भी समस्याएं आपने मुझे बताई हैं, क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आप लोगों ने इसकी जानकारी उनको दी है कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? बिल्कुल, हमने इसकी जानकारी दी है। हमने जो है डियावत साहब को भी एक पत्र लिखा था कि सर अपने सोर्सेज से एक आधार करेक्शन का कैंप विद्यालय में लगवा दें। हमने पोस्ट मास्टर जीपीओ के भी पत्र भेजा हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि हमने विद्यालय की तरफ से पत्र भेजा हुआ है कि हमारे वहाँ करेक्शन के लिए कैंप लगवा दें। उसकी हमारे पास रिसीविंग भी है। तो अगर हम लोगों को वहाँ, लेकिन अभी कहीं से कोई एक्शन हो नहीं पाया है। मतलब जानकारी दी गई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, लेकिन अभी तक उन्होंने आपके पत्र व्यवहार का कोई अभी आपको रिस्पॉन्स किया नहीं? अभी डियावत साहब बाहर हैं तो उनकी गलती भी हम नहीं कह सकते, लेकिन जीपीओ में भी हमारा लेटर पड़ा हुआ है। अभी हम आपको इसकी रिसीविंग दिखाते हैं। 4 दिन पहले हमने जीपीओ में भी, हमें पता चला था कहीं से कि जीपीओ वालों ने कहा है कि आपके वहां लगवा देंगे, किसी विद्यालय से कहा था, तो हमने भी वहीं पर अपना रिसीव कराया, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं करा है। और कुछ तत्परता प्रशासन के भी लोगों को भी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, इनके तरफ से भी होनी चाहिए कि बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो भी जल्दी से बन जाए, बच्चे का किसी प्रकार का शोषण न हो। तो इसमें अपार आईडी बनाने में ये सारे, और हम तो इसकी ये मांग करते हैं, जैसे कि सभी प्रधानाचार्य और शिक्षक मांग किए हैं कि इसमें भाई छात्र के स्पेलिंग मिस्टेक में और इन सब चीजों में मिस्टेक को सुधारने का विद्यालय स्तर पर अगर उनको अधिकार दे दिया जाए तो आसानी रहेगी। मैं एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा, जैसे आपने डीएम साहब की बात करी, आपने मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे बढ़ाने की बात करी, इसकी कोई जानकारी डीएम साहब के ऑफिस में इसकी कोई जानकारी दी गई है? नहीं, हमने तो व्यक्तिगत नहीं दी है, लेकिन जाहिर सी बात है वो जिलाधिकारी हैं, उनके पास ये जानकारी अवश्य होगी। और वो हमारे शिक्षा विभाग के भी, चाहे बोर्ड परीक्षा हो या जिले के अधिकारी हो, तो उनके अंडर में सारे विभाग आते हैं।
तो उनको हमारे अधिकारियों ने जरूर ब्रीफ करा होगा। तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे जिलाधिकारी महोदय भी इन सारी संस्थाएं जो करेक्शन के लिए बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे थोड़ा सा एक बैठक करके, या उन्होंने करी भी होगी, तो इसमें थोड़ा सा सरलीकरण अगर हो जाए तो इस समस्या का उचित समाधान जल्दी से हो पाएगा। सर, चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। और हम सोचते हैं, हमारा विश्वास है कि आपके माध्यम से विद्यालय की और समस्त जनमानस की समस्याओं का हल आसानी से हो पाएगा। देखिए, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर अपार के बारे में बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज में बैठा था, जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, हमने उनसे चर्चा करी तो आर.के. सिंह जो यहाँ के प्रधानाचार्य, उन्होंने हमको बताया कि इसकी विशेषताएं भी बताई कि आगे आने वाले समय में चल करके इसका जो विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार का लाभ मिलेगा। लेकिन वर्तमान में इस वक्त फरवरी का महीना चला और 25 तारीख से उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं शुरुआत होनी है। वहाँ पर एक चीज़ और देना है कि जिन बच्चों के पास में इसमें उनको शैक्षणिक कार्य की तैयारी के लिए, परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगना चाहिए, वो अपार की जो ये आपके जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको अपडेट कराने के चक्कर काट रहे हैं। और जिन शिक्षकों को बोर्ड की परीक्षाओं में लग जाना चाहिए, बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी में लग जाना चाहिए, वो अभी इस वक्त अपार को लेकर के लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में बच्चों को किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। ये एक बड़ी जो है मन में जो बात है ना, एक कहते हैं उछल चल रहा है। कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी बहुत सरलता पूर्वक करा जाए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और ना ही शिक्षकों को। हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे, जिला अधिकारी महोदय तक हमारा ये वीडियो पहुंचे। तो कृपया प्रयास करिए कि बोर्ड की परीक्षाएं समीप हैं और जितना मदद हो सकती हो विद्यालयों की वो की जाए। कैमरामैन रचित के साथ अविनाश वर्मा, राष्ट्रवाणी लाइव न्यूज़, लखनऊ।